हेलो दोस्तों। मैं ऋषिकेश घूमने के बाद उसके अगले दिन शाम को चार धाम की यात्रा बुकिंग के लिए जाने वाला था। तो उस दौरान हम लोगों को रास्ते में देहरादून भी मिलता। सो सोचा कि पहले देहरादून के लेकर भी मैं कुछ जानकारी आप लोगों को दे दूं, ताकि आप उसके बारे में कुछ जान सकें, जो मैंने अपने यात्रा से पहले रिसर्च की थी। अगर इन सब बातों की जानकारी पहले हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले देहरादून की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य में ये स्थित है, जो कि भारत के दार्शनिक स्थलों में से एक है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, जो कि बहुत ही लोकप्रिय हिल स्टेशन है। अकेले यात्री, परिवारजनों और जोड़ों से जाने वाले व्यक्तियों के लिए ये एक अनूठा स्थान है। उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल हिमालय की एक सुंदर पृष्ठभूमि पर स्थित देहरादून समुद्र तल से 1400 फीट ऊंचाई पर स्थित है। अगर बात करें देहरादून के इतिहास की, तो इसको देखने पर पता चलता है कि देहरादून शहर का नाम दो अलग अलग शब्द से मिलकर बना है, जिसको हम लोगों को जानना जरूरी नहीं है। तो मैं जो मेन बात है वो आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि लगभग काफ़ी वर्षों पहले देहरादून शहर का विकास आरंभ हुआ। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि देहरा का इस्तेमाल शिविर के संदर्भ में किया जा सकता है, फिर उस स्थान को देहरादून के नाम से जाना गया। देहरादून शहर में रामायण और महाभारत की प्राचीन कथाओं का भी उल्लेख देखने को मिलता है। हालांकि वर्तमान समय में एक शैक्षिक केंद्र के रूप में देहरादून शहर का बहुत महत्व है। अब आप लोग पूछिएगा कि देहरादून में देखने लायक क्या है खास, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर बहुत ही पर्यटकों के लिए खास है, जो साहसिक गतिविधियों के शौकीन हैं और अपने दोस्तों या परिवारजनों के साथ रोमांचकारी ट्रिप पर जाना चाहते हैं। साथ ही साथ पहाड़ों, यहाँ की सूर्यास्त और मंदमस्त कर देने वाली जलवायु को अनुभव ले सकते हैं। इसके अलावे देहरादून कई प्राचीन गुफाओं और प्राकृतिक झरनों से घिरा हुआ स्थान है। यहाँ एक लोकप्रिय रॉबर की गुफा, जो कि पहाड़ियों से घिरी हुई एक प्राकृतिक गुफा है। यहाँ बर्फ के ठंडे पानी का आनंद लें। देहरादून पर्यटन स्थल में आने वाले अपनी खूबसूरत पिकनिक निकालने के लिए स्वतंत्र है। प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अन्य लोकप्रिय स्थल है। देहरादून के पर्यटन स्थल। देहरादून शहर अपने पर्यटक स्थलों के लिए जाना जाता है। यह कई स्थान आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके मन को मोह लेंगे यहाँ पर। हालांकि मुझे भी कुछ ऐसे ही फीलिंग्स आई थी, जो मैं अपना जो वीडियो बनाऊंगा उस दौरान मैं आपको उन सब जगहों की कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो ली है वो मैं लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग जब वहाँ पे जाइएगा तो लगेगा कि बस यहीं पे कुछ समय के लिए पल बिताया जाए, ऐसा आप लोगों को फील होगा। यहाँ पे एक फेमस शस्त्र धारा भी है, जो काफ़ी खूबसूरत है। शहर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान पर झरने, गुफाएं, सीढ़ियाँ और खेती की जमीन भी शामिल है। यह स्थान उन झरनों और गुफाओं के लिए भी जाना जाता है जिनमें पानी चूना पत्थर के स्टेलेक्टाइट्स से टपकता है। यह स्थान आकर्षक फोटोग्राफी, धार्मिक स्थल और पर्यटकों को पसंदीदा जगहों के लिए जाना जाता है। सहस्त्रधारा में कोई प्रवेश शुल्क नहीं लगता और सूर्योदय से सूर्यास्त तक
सभी दिन ये खुला रहता है। अब बात करते हैं रॉबर की गुफा के बारे में। देहरादून से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रॉबर गुफा एक प्राचीन अद्भुत गुफा है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। 600 मीटर लंबी नदी की गुफा को यहाँ के स्थानीय लोग गुच्चू पानी के नाम से भी जानते हैं। इस स्थान को गायब होने वाली धारा के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस स्थान का उपयोग ब्रिटिश राज के दौरान लुटेरे छुपने के लिए करते थे। रॉबर्ट्स गुफा घूमने के लिए पर्यटकों को कोई शुल्क अदा नहीं करना होता है। देखिए, एक लच्छी वाला फेमस जगह है, उसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ। देहरादून में लच्छी वाला एक लोकप्रिय पिकनिक डेस्टिनेशन माना जाता है। यहाँ की शानदार हरियाली और मानव गतिविधि के लिए यह स्थान बहुत ही चर्चा में रहता है। लच्छी वाला देहरादून शहर से एक छोटी ड्राइव पर स्थित है। देहरादून में मिंड्रोलिंग मठ, तिब्बत में निंगम्मा स्कूल के 6 प्रमुख मठों में से एक मिंड्रोलिंग मठ की स्थापना सन 1976 शायद 1676, हाँ 1676 में हुई थी। ठीक है, ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए बेहद ही फेमस है। आप आके यहाँ की खूबसूरती देख सकते हैं। यहाँ पे कई सारे उद्यान हैं, बड़े क्षेत्र है और एक स्तूप भी है जो काफ़ी खूबसूरत देखने में लगता है। यहाँ पे एक फन वैली भी बनाया गया है जिसमें परिवार और दोस्तों के साथ आप जा सकते हैं। इसमें व्यंजन, रेस्टोरेंट, रोमांचकारी सवारी आदि है। यहाँ पे पार्क, डिलक्स कमरे आदि शामिल हैं। आप जाएंगे तो ये जगह ज़रूर जाना चाहेंगे। और हाँ, एक बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया, यहाँ की फेमस डियर पार्क जो है उससे मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 सींग वाले हिरन, मोर, बाघ, नीलगाय और कई अन्य जानवरों का निवास स्थान है। यहाँ आने वाले सभी प्राकृतिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग की तरह प्रतीत होता है। मालसी डियर पार्क की सुंदरता समय बिताने के लिए बहुत ही अनमोल है। तो समझ सकते हैं कि इसे आप मिस मत कीजिएगा कभी भी जाएंगे तो। और हाँ, एक मंदिर भी है जो काफ़ी फेमस है जिसका नाम है टपकेश्वर मंदिर। समझ रहे हैं ना? ये भगवान शिव का मंदिर है जो काफ़ी पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा को गुरु द्रोणाचार्य ने बसाया था और यह गुफा द्रोण गुफा के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें यह मंदिर है। सो आप ज़रूर यहाँ पे जाएंगे तो आप लोगों को अच्छा फील होगा। इसके अलावा यहाँ पे म्यूज़ियम भी है, जोनल म्यूज़ियम, जो मानव जाति की उत्पत्ति, विकास और जीविका से संबंधित कलाकृतियों और संग्रह के लिए लोगों के बीच लोकप्रिय है। सो भूले मत। और हाँ, एक तो बात का बताना ही भूल गया, तपोवन भी है यहाँ पे एक, जो कि देहरादून शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर चारों तरफ से हरियाली से घिरा हुआ है और आकर्षित लगता है। तपोवन मंदिर आने वाले पर्यटकों को यहाँ के शांत वातावरण में अपने मन को शांति प्राप्त होती है। यह मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इस मंदिर का नाम तपोवन शब्द 2 शब्दों से मिलकर लिया गया है। तपस्या जिसका अर्थ कठोर और बाण जिसका अर्थ है वन से लिया गया। बात करते हैं ट्रैकिंग के लिए, तो यहाँ पे आने वाले साहसिक पर्यटकों के लिए ट्रैकिंग एक शानदार गतिविधि है जिसका लुत्फ यहाँ आने वाले पर्यटक बखूबी उठाते हैं। जॉर्ज एवरेस्ट, ज्वाला देवी, भादराज मंदिर, दून घाटी, डाक पत्थर, शिवालिका पर्वतमाला, आसन बैराज, कुछ स्थानों का भी आनंद लिया जा सकता है। और इसका पलटन बाज़ार फेमस है। यहाँ पे आप कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं। खास तौर से यहाँ के मसाले बहुत फेमस है। और हाँ, इस भीड़ भाड़ भरे बाजार में आपको देहाती झलक बहुत देखने को मिलेगी।
इस बात का ध्यान रखें और वो बाजार भी जाएं। और हाँ, यहाँ पे फेमस एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क। पता है वो क्या है? राजाजी नाम का है, जो कि बहुत ही फेमस है। इसमें हाथियों का बहुत सा झुंड देखने को मिलेगा आपको। ये सरकार द्वारा टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है इसको। बहुत ही लंबा है। देखिए, अब किस कौन सा मौसम में जाना चाहेंगे ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन सबसे अच्छा समय जाने के लिए मार्च से जून महीने का माना जाता है, क्योंकि यह वो समय होता है जब मौसम बहुत ही साफ होता है। इस मौसम में आपको बारिश या ठंड की परेशानी भी नहीं होगी। इस मौसम में देहरादून शहर और यहाँ के दर्शन स्थलों और साहसिक गतिविधियों का आनंद लेने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। समझ सकते हैं ना? तो देखिए, रहने के लिए यहाँ पे होटल वगैरह की व्यवस्था है, अपने सुविधा अनुसार होटल ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा, मैं तो कहूँगा कि मेक माई ट्रिप का ज़्यादा प्रयोग करें, क्योंकि उसमें कम बजट में ठीक ठाक होटल मिल जाती है। बस आप उसमें रिव्यू जरूर देख लें। और अगर खाने की बात करें तो यहाँ की फेमस है बाल मिठाई, अरसा और झंगोरा की खीर, बहुत ही फेमस है। इसके अलावा भारतीय, चीनी, इतालवी, दक्षिण भारतीय, थाई, तिब्बती और अन्य तरह के व्यंजनों का भी लाभ आप ले सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कैसे पहुँचा जाए इसके बारे में अगर बात किया जाए तो हाई मार्ग चुनाव कर सकते हैं। इसका लाभ, जैसे हम लोग हरिद्वार से गाड़ी करके आ सकते हैं, फोर व्हीलर या फिर टू व्हीलर या फिर बस वगैरह भी चलता है। आप चाहे तो बाइक वगैरह भी ले सकते हैं। और ट्रेन से आने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आना है। देहरादून रेलवे स्टेशन शहर को देश के सभी प्रमुख शहरों से जोड़ता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, कोलकाता, वाराणसी और बड़ोदरा से जोड़ता है। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर आप यहाँ चलने वाली ऑटो रिक्शा या टैक्सी के किराए पर लेकर देहरादून शहर घूमने जा सकते हैं।